सो प्लीज वेलकम सर, आए सर, कंटिन्यू करें सर। ओके आदित्य सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर आपने होस्टिंग किया और मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सर। सो लगभग हमारे बीच में 423 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो फटाफट जल्दी से ये हमारा जो रेशो है 500 से प्लस में जाता है सर। 500 लगभग 550 लोगों तक हमारे बीच में एनीवे लोग कनेक्ट होते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिए सर, कौन कनेक्ट हुआ है, कौन नहीं कनेक्ट हुआ है आपकी टीम से। और जितने भी लोग आपके जूम पे कनेक्ट हैं, ठीक है, यही लोग इस बिजनेस में एक्टिव हैं, ठीक है। और अगर नहीं कनेक्ट है तो मान लो कि वो लोग एक्टिव नहीं है सर, ठीक है। तो एक बार कॉल कर लीजिए सर और कनेक्ट कर लीजिए। और आज का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, ठीक है। और अगर आप महान बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, जितने भी हमारे शायद न्यू पार्टनर होंगे कुछ, जिन्होंने अभी कल ही स्टार्टअप किया हो या 2 दिन 4 दिन पहले शुरुआत की हो, सो अगर आप लोग भी इस बिजनेस में महान बनना चाहते हैं, या जितने भी लोग कनेक्ट हैं, अगर आप इस बिजनेस में महान बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा सर। हाँ, ट्रेनिंग्स ले लेकर ही इस बिजनेस में, चाहे किसी ने लाखों कमाया है, करोड़ों रुपए कमाया है, जो भी अचीवमेंट किया है, उसके पीछे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आज मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर मैं बोल पा रहा हूँ, इसके पीछे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है ना। क्योंकि ट्रेनिंग्स अगर आप नहीं लोगे तो आप इस बिजनेस में एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया के किसी भी फील्ड में आप जाओगे, कोई भी काम आप करोगे, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। मैं एक तरीके से जानता हूँ, देखो ये बिजनेस क्या है ना, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों से आप मिलते हो, ठीक है। और हर प्रकार के लोग मार्केट में हमें मिलते हैं, राइट। हर प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, मतलब पॉजिटिव भी मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है। हर प्रकार के माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है। अब उन सबको अगर आपको संभालना है, उन सबको अगर हैंडल करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो आपको लेनी पड़ेगी, आपको फाइटर बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फाइटर नहीं बनोगे तो आप जाओगे सामने वाले को ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन खुद शहीद होके आ जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। जाओगे सामने वाले को प्लान दिखाने के लिए, अपनी मोहर लगाने के लिए, लो भाई साहब स्वामी की मोहर लगा देता हूँ, आ जाओ हमारे साथ में, वो अपनी मोहर लगा देगा और आपको भेज देगा वापस। समझ रहे मेरी बात को। देखो, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप किसी भी फील्ड में आप देखोगे, प्रोफेशनल लोग ही पैसा बनाते हैं, प्रोफेशनल समझते हैं, ठीक है। आप सब लोग जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, आप सब लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, है ना। लेकिन क्या आपको क्रिकेट से कभी पैसा आया? क्या आपने लाखों रुपए कमाए क्रिकेट से, करोड़ों रुपए कमाए? नहीं कमाए, राइट। आप सब लोगों को गाना गाना आता होगा, लेकिन आपने क्या गाना गाने से, सब लोग बाथरूम सिंगर होंगे, लेकिन क्या गाना गाने से आपको पैसे मिले आज तक? आप बताओ। आप सब लोगों को भी एक्टिंग आती होगी, लेकिन क्या एक्टिंग का आज तक आपको करोड़ों रुपए मिला? नहीं मिला। बहुत सारे लोग है रील्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं या जो भी है, क्या आपको पैसा मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हमने प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया, इसको हमने उस तरीके से नहीं किया, इसको हमने एक टाइम पास के तौर पे किया, है कि नहीं। इसलिए उस काम से पैसा नहीं आया। लेकिन क्या ऐसे भी लोग हैं हमारे भारत में जो सिंगिंग करके, गाना गा के पैसा कमाते हैं, एक्टिंग करके पैसा कमाते हैं? आपको क्या लगता है, कमाते नहीं कमाते? है ना, नहीं कमाते? बिल्कुल कमाते। कमाते छोड़ो, पैसा छापते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट खेल के लोग पैसा कमाते हैं, 10-10 करोड़ रुपए मिलता है एक खिलाड़ी को, 20-20 करोड़ रुपए, पता है आपको, ठीक है। अब ये उन्होंने उस काम में इतना डूब गए, इतना प्रोफेशनल तरीके से उस काम को किया, मतलब प्रोफेशनल हो गए, ठीक है, उस काम के एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। लेकिन हम सब लोगों ने क्रिकेट भी खेला, गाना भी गाया, एक्टिंग भी की, लेकिन हमने प्रोफेशनल नहीं कभी उसमें बने, है कि नहीं। हमें आज तक पैसा नहीं आया। इसी प्रकार से नेटवर्क बिजनेस में आप लोग ज्वाइन तो हो गए हो, लेकिन आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बनाओगे, इस बिजनेस का एक्सपर्ट नहीं बनाओगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। बेसिक पे भी हम लोग बात करेंगे, सेशन हम 9 बजे तक करेंगे। 9 बजे तक आप सब लोग पूरा फोकस रखिएगा सेशन पे। तो अगर इस बिजनेस में आप प्रोफेशनल बन गए और इस बिजनेस में एक्सपर्ट बन गए, जो भी चीजें इस बिजनेस की हैं उसको सबको आपने अगर सीख लिया, तो आप पक्का इस बिजनेस में पैसा छापेंगे। और नहीं तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मिलेंगे, जो बोलते हैं कि यार हमने भी ज्वाइन किया था, या हमने भी किया था, होता कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, और वो वही लोग होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं इस बिजनेस को, लेकिन ये बिजनेस जो डिमांड करता है आपसे, उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, राइट। हर प्रोफेशन आपसे डिमांड करता है। डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टरी का प्रोफेशन आपसे कुछ डिमांड करता है। लॉयर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, जितने भी प्रोफेशन है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, हर एक प्रोफेशन आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेगा कि ये करना पड़ेगा आपको, तब आप इस प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट बन पाओगे। अगर उस डिमांड को पूरा कर दोगे तो पक्का आप कामयाब हो जाओगे उस फील्ड में, कुछ भी हो, XYZ, किसी भी फील्ड में, मतलब कोई भी प्रोफेशन है, राइट। तो चलिए मैं PPT शेयर करता हूं और हम लोग बेसिक पे बात करेंगे, ठीक है। और मैं आप सब लोगों से पूछूंगा अभी चैट बॉक्स में, आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में, कोई भी अगर आप ड्रीम बनाओ, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। ड्रीम प्लस स्मार्ट आपका ड्रीम होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है दोस्त यहाँ पर स्पेसिफिक, मैनेजेबल, अचीवेबल, रिस्ट्रिक्ट, टाइम बाउंडेड। मतलब अगर कोई भी आप अपना गोल डिसाइड कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि सर मुझे गोल्ड बनना है, ठीक, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने ये डिसाइड नहीं किया, ठीक है, गोल्ड बनना है, लेकिन कितने दिन में गोल्ड बनना है, राइट। प्लस उसको आप डेली एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने डिसाइड किया कि सर मुझे 10 दिन में गोल्ड बनना है, और आप 0 पे हो, एक भी पे आउट नहीं लिया आपने, ठीक। तो आपको 10 दिन में 10 पे आउट लेने हैं, क्योंकि 10 पे आउट आपको गोल्ड के लिए चाहिए। अब आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो कि अगर 10 दिन में 10 पे आउट लेने हैं, ठीक है, तो उसके लिए पर डे कितने प्लान होने चाहिए। मान लो अगर आपका रेशियो 10 प्लान दिखाने पर 2 ज्वाइनिंग का है, तो इसका मतलब आपको 100 प्लान दिखाने पड़ेंगे, तो जाके आप गोल्ड बन जाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है आपको 10 प्लान दिखाने पर 4 ज्वाइनिंग आती हूँ, ठीक है, तो आप 50 प्लान में गोल्ड बन जाएंगे,
ठीक है। तो अगर अपलाइन की हेल्प लेंगे तो ये चीजें बेटर हो जाएंगी, लेकिन आपको ये मैनेजेबल मतलब ये एनालिसिस करना पड़ेगा डेली डेली कि यार आप वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि हमने बस सोच लिया करना है, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, है ना। अब जैसे यहाँ पर कुछ लोग कनेक्ट हैं, अब इसको लिखना कैसे, जैसे बबलू कुमार जी कनेक्ट है, अब लिख लिया कि लिख लिया कि मैं बबलू, और आज कितनी तारीख है, 8 है ना, ठीक है, तो मैं बबलू 8 मार्च से, ठीक है, और आगे 10 दिन कैलकुलेट कर लो कितने हो जाएंगे, 18 है कि नहीं, 18 मार्च तक गोल्ड बन चुका हूँ। ये लिख लिया कि हमारा अभी सफर आज से शुरू हुआ और 18 मार्च तक मैं गोल्ड बन चुका हूँ, बनूंगा नहीं, बन चुका हूँ। ठीक, ये लिख लिया आपने। अब इसको डेली शाम को आपको देखना भी है, ठीक है। प्लस अब इसको पूरा करने के लिए प्रोसेस क्या करना है, उसको करना पड़ेगा आपको। ये सब लोगों के लिए बहुत आसान चीज है सर, ठीक है, और ये वही चीज है, ठीक है, जो आसानी से चीजों को यानी कि आसानी से आपके गोल को अचीव करवा दी। अगर इसको करेंगे, फिर उसके बाद में आपने लिख लिया, अब आपको डेली डेली एक्शन पे फोकस करना है, एनालिसिस भी करना है शाम को, कि आज पूरे डे में जो मैंने मेहनत की या जो भी मैंने एफर्ट लगाया क्या इससे बेटर भी हो सकता था, ठीक है। अगर आज के डे में आपने एक पे आउट बनाया, कल के डे में एक पे आउट बनाया, फिर एक पे आउट बनाया, अगर इस तरीके से आप प्रोसेस हो सकता है कभी कभी मिस भी हो जाए, ठीक है, तो कभी कभी धोखा प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया तो इजीली हो जाएगा। हमारा सारा का सारा जो बिजनेस डिपेंड है वो है प्लान के ऊपर, ठीक है। आपका रेशियो अगर 5 प्लान दिखाने पर 1 ज्वाइनिंग का है और 2 ज्वाइनिंग पर डे चाहिए तो आपको 10 प्लान दिखाने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमने गोल्ड डिसाइड कर लिया कि मुझे बनना है गोल्ड, या किसी ने डिसाइड किया मुझे 3 महीने में कमाना है 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल, ठीक है, या आपने डिसाइड किया 2 लाख कमाना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर महीने में आपको जो है ना 45,000 रुपए चाहिए तो आपको 1 पे आउट डेली बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप 1 पे आउट बनाने के लिए करने पड़ते हैं, मान लो आपको 10 प्लान करने पड़े, लेकिन हम करते हैं 2 प्लान, हम करते हैं 3 प्लान, और उम्मीद क्या रख रहे हैं कि हमारा गोल पूरा हो जाएगा। कैसे होगा भाई साहब, आप मुझे बताओ कैसे होगा, क्योंकि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं ना। आपका गोल यहाँ पर है और आप एफर्ट आपके यहाँ पर है, तो कैसे पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैचिंग करनी पड़ेगी ना आपके एफर्ट की और आपके जो ड्रीम है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों ने मार्च मंथ का यहाँ प्लान किया होगा आपने कि मार्च में इतना इतना इनकम लेना है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप क्या डे बाय डे एनालिसिस कर रहे हो ना, ठीक है, ठीक है। तो डे बाय डे क्या आप उसको ट्रैक कर रहे हो कि यार वहां तक मैं पहुंच रहा हूँ नहीं पहुंच रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी आप गोल्ड नहीं बने हो तो जल्दी जल्दी से गोल्ड बनने का टारगेट अपना बना लो, ठीक है, और टारगेट ऐसा बनाओ, टाइम बाउंडिंग स्पेसिफिक क्लियर कट हो, और उसके बाद में फिर एक्शन पे फोकस करो, ठीक है। आपने टारगेट बना लिया कि मुझे गोल्ड बनना है, अब उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप करना पड़ता है वो है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। गलती लोग क्या करते हैं कि टारगेट बना लिया, हाँ मुझे ये चाहिए, उसके बाद में सीधे सीधे डायरेक्टली क्या करते हैं, उतर जाते हैं मैदान में, लोगों से मिलने लगते हैं या अपलाइन को साथ लेकर चलने लगते हैं, ठीक है, और अपलाइन भी ध्यान नहीं देते हैं। आप जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, आप टीम पे ध्यान दो, सिस्टमेटिक तरीके से ही चीजों को करने का प्रयास करो जो सिस्टम कहता है, ठीक है। सिस्टम ये नहीं कहता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ उसको गोल्ड बनाना है, अब आपने उसकी लिस्ट कुछ बनवाई नहीं और डायरेक्टली आप बोल रहे हैं ठीक है चलो, तो आपने खुद ही बढ़ावा दे दिया कि चलो ऐसे ही कर लो सॉरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लिस्ट बनानी पड़ेगी बढ़िया सी, ठीक है, और कम से कम 150 लोगों की लिस्ट, क्योंकि या आज के समय में ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसके फोन में 100-200 कॉन्टेक्ट नंबर ना हो, ठीक है, और वो सब वही लोग हैं, कोई अननोन नहीं है उसमें, वही लोग हैं जिनको आप जानते हो वो आपको जानते हैं। उसमें से क्या पैसा नहीं चाहिए किसी को, सब कुछ चाहिए सर। आज आप रोड पे निकल जाओ सड़क पे, ठीक है, और एक ऐसे पत्थर ऊपर फेंको, ठीक है, और जिसके सर पे लगेगा ना वही आपसे पैसा मांगेगा, क्योंकि आपने सर फोड़ दिया उसका, समझ रहे, पैसा सबको चाहिए, समझ रहे मेरी बात को, हर इंसान को पैसा चाहिए। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जितने भी लोग हमारे कॉन्टेक्ट में हैं सबको ऐड करो। लिस्ट बनाते समय भविष्य वक्ता मत बन जाना, ये करेंगे नहीं करेंगे, अंकल हैं आंटी हैं छोटे हैं बड़े हैं, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब मत करना, सबका बनाना, सबको चाहिए सर, ठीक है। और जो पैसा कमा रहा है उसको तो पक्का चाहिए, ठीक है। जो ऑलरेडी अगर 50,000 कमा रहा ना वो ये सोच रहा है कि यार और मुझे कैसे आए, तो लिस्ट बना लो सर, ध्यान से समझो। अगर आप ये चीज नहीं करोगे और इसमें 90% लोग की गलती करते हैं, नहीं बनाते हैं, और वो उनका टाइम बर्बाद होता है, समय पैसा बर्बाद होता है, सब कुछ, ठीक है, और डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने भी ये गलती की शुरुआत में, मैंने कहा सर मैं बहुत, मुझे पता है सर, मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, मैंने कहा सर मुझे पता है, याद है मुझे सब लोग, ठीक है। तो याद मत रखिए, लिस्ट बनाइए सर, क्या पता आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्या पता डायरी आपकी एनीवे भूल जाते हैं ना सर, ठीक है। हमें भूलने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं आपको बोलूं सर, आप 4 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था आपको नहीं पता होगा, क्योंकि हम अगर लिख दें उसको तो हमें पता है, ठीक। तो डायरी में बना लो लिस्ट बढ़िया सी, ठीक है, पहले नाम डाल दो, फिर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर उसके बाद में वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, मान लो कुछ जगह है तो उसको शॉर्ट में लिख दो कि यहाँ के हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर वो कभी उन्होंने किया है या नहीं किया है, फ्रेशर है तो आप उस तरीके से टिक लगा दो, किया है तो थोड़ा सा उस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा वहां पे करो कि पता लग जाए, ठीक है। तो लिस्ट बना लो ये 4 उसमें लाइनिंग करके डायरी में, ठीक है। फर्स्ट लाइनिंग में नेम, फिर नंबर, फिर उनका एड्रेस मतलब जहाँ पे रहते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने नेटवर्क बिजनेस किया है नहीं किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए आप साइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों इन्विटेशन, ठीक है। अब गोल बना लिया, दूसरे स्टेप में आ गया इन्विटेशन, तीसरे स्टेप में आ गया हमारा दूसरे स्टेप में आ गया लिस्ट, तीसरे स्टेप में आ गया हमारा इन्विटेशन। अब इन्विटेशन हमें सीखना पड़ेगा, ठीक। लिस्ट तो हमने बना ली, अब इन्विटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको ही करना पड़ेगा, आपकी अपलाइन नहीं करवाएंगे आपके लिए, ठीक है। अपलाइन आपको क्या करेंगे, प्लान दिखा देंगे आपके लिए, फॉलोअप कर देंगे, क्लोजिंग कर देंगे, ज्वाइन करवा देंगे, ठीक। लेकिन इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन नहीं आती यार। इन्विटेशन कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई रॉकेट साइंस है, आपको बहुत ही सिंपल तरीका है सर, नॉर्मली जैसे बात कर रहे हैं वैसे इन्विटेशन होता है, ठीक है। जब आप बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे, दोस्तों को बुलाते थे ना, आ जाओ भाई क्रिकेट खेलने के लिए, बुलाते थे नहीं बुलाते थे। घर में अगर कुछ शादी ब्याह होता है तो बुलाते नहीं, लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं क्या, तो वही तो इन्विटेशन होता है। और इन्विटेशन का कोई नई यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी ना, ये आपको कुछ सीखना पड़ेगा,
सेम इन्विटेशन करने का जो तरीका है सेम है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर शो द प्लान। अब जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, प्लान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मैं उस दिन मैंने सेशन लिया था, आपको पता होगा। ठीक है, कि लोग आप इस स्वामिनी में सफल होंगे या नहीं, उसमें मैंने पूछा था आप सब लोगों से। कुछ लोगों ने 10 दिन हो गए, 15 दिन, 1 महीना प्लान नहीं अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो अगर प्लान आपको नहीं आ रहा है तो आगे के काम नहीं कर पाओगे सर। भाई प्लान में है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आता कि प्लान आप मतलब आप सीख नहीं रहे हैं या सीखना नहीं चाहते हैं। सीख लो सही तरीके से। सर प्लान में क्या है यार, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, ये सीख लो। इसमें क्या कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? ठीक है, अगर आपने पढ़ाई होगी 10,000 सवाल याद किए होंगे, अगर स्टडी की होगी आपने 12th तक, ठीक है 10th तक, आपने कितने सारे क्वेश्चन याद किए होंगे आपने। ठीक है, और हमसे यहाँ पर 4 लाइन का हमारा प्लान याद नहीं होता। कर लो इसको। ठीक है, क्लियर कर लो प्लान को अच्छी तरीके से, आप रट लो, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, क्या बताओगे सामने वाले, है कि नहीं? अगर मान लो किसी को आपने जूम पे भी इनवाइट किया, उसने प्लान देखा, बाद में उसके अगर कुछ सवाल हुए तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, ये सिल्वर में ऐसे आती है, गोल्ड में ऐसे आती है, इनकम रिवॉर्ड ऐसे मिलता है, रिपर्चेज इनकम ऐसे, क्लियर करना पड़ेगा ना। तो प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉलोअप एंड क्लोजिंग, अब प्लान के बारे में किस तरीके से उसका फॉलोअप करना है। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग शायद नहीं समझते। फॉलोअप का मतलब होता है प्लान दिखाने के बाद में जो भी उसके माइंड में डाउट होते हैं या जो भी उसके माइंड में कुछ कंफ्यूजन होती है, उसको क्लियर कर देना। ठीक है, और फिर उसको क्लोज कर देना, मतलब ज्वाइन करा लेना। क्लोजिंग मतलब ज्वाइनिंग, फॉलोअप मतलब उसके जो भी माइंड में सवाल होते हैं उसको क्लियर करके और उसको क्लोज कर देना। ठीक है, तो ये हमें सीखना पड़ेगा, इसके ऊपर लिए भी हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, फिर आता है 80-20 रूल। अब 80-20 रूल ये कहता है, ये पैरेटो का सिद्धांत है और ये हर एक काम में ये रूल लागू होता है। ठीक है, ये बिजनेस कहता है कि अगर आप इस बिजनेस में नए नए ज्वाइन हुए हो, ठीक है, तो हो सकता है 10 लोगों को प्लान दिखाओ तो 10 में से हो सकता है 5 लोग ज्वाइन हो जाए आपके साथ में, हो सकता है 1 ही ज्वाइन हो या 2 ज्वाइन हो या 3 ज्वाइन हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं तो 10 में से 8 का रिजल्ट निकाल देते हैं, 9 का निकाल देते हैं। कुछ कलाकार 10 में से 10 का रिजल्ट निकाल देते हैं। क्यों? वो डिपेंड करता है उनकी स्किल पे। ठीक है, उन्होंने कितनी तैयारी की है, कितना अच्छी तरीके से वो इस बिजनेस को सीख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप 10 में से अभी 1 का रिजल्ट निकाल पाते हो, 2 का निकाल पाते हो, 4 का निकाल पाते हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करोगे वैसे वैसे आपका रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये समझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे दोस्त लिस्ट के बाद में एक स्टेप है हमारा इन्विटेशन। ठीक है, इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, अब यहाँ पर समझना पड़ेगा। जब भी हम किसी को इन्वाइट करें, ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, माइंड को खोल के। इन्विटेशन मतलब एक ट्रेलर होता है। ठीक है, हम लोग पूरी पिक्चर दिखा देते हैं उसको। इन्वाइट करेंगे, हाँ ये कंपनी है, प्लान है, इतना जोड़ना है, घटाना है, 1600 लगाओगे 1500 आएगा, पूरा खिचड़ी पका दी और हो गया काम खराब। और कितना भी समझा लो, ज्यादातर लोग गलती करते करते हैं। अभी हो सकता है कुछ लोग सुन रहे हो, कुछ लोग सुन भी नहीं रहे हो, क्योंकि वीडियो बंद है तो सुनेंगे कहाँ से मान भाई, है कि नहीं? कुछ लोग हो सकता है कुछ फोन रख के कहीं घूमने चले गए हो। ठीक है, क्योंकि अपलाइन को तो पता लग रहा है ना कि हाँ भाई साहब कनेक्ट है यहाँ पर सेशन में। ठीक है, अपलाइन कॉल करेंगे, हाँ क्या सीखा सर जी, बहुत कुछ सीखा। अभी यहीं पर किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे क्या सीखा, अरे बहुत मजा आ गया, बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अब बहुत कुछ सीखा, सीखा क्या भाई साहब ये तो बताओ। बहुत कुछ सीखा, मजा आ गया, क्या सीखा, क्या मजा आया। ठीक है, तो यार सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग करते हैं यार, सीख लो सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 घंटे का मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी लीडर्स हैं टाइम देने आते हैं, तो हम लोग तैयारी करके आते हैं आपको बताने के लिए, आप भी सीख जाओ, है कि नहीं? तो जितने लोग वीडियो बंद है वो कैसे समझ रहे होंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक, मैं उन्हीं को समझ रहा हूँ कि हाँ एक्टिव लोग हैं जो वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, और सुनने से नहीं, लिख भी लो। इन्विटेशन मतलब होता है ट्रेलर। मूवी का जब 3 घंटे की जब मूवी कोई बनती है तो सबसे पहले मार्केट में ट्रेलर आता है, वो दिखाया जाता है 30 सेकंड का। आपको 30 सेकंड का ट्रेलर आता है, उसमें सब दिखा दिया जाता है, धूम धड़ाम धूम सब, कि ये सारे ये पार्ट मतलब ये सीन मूवी में है। अब ऐसा नहीं कि वो 3 घंटे की मूवी पूरी आपको दिखाएंगे, ट्रेलर में नहीं दिखाएंगे भाई, क्योंकि 30 सेकंड में आपको उनको 3 घंटे की मूवी आपको कुछ सीन आपको दिखाने, आप समझ जाओगे कि अच्छा ये मूवी में है। आप जाओगे देखने, नहीं जाओगे? बोलो बिल्कुल जाएंगे। अरे तो भाई साहब यही तो होता है इन्विटेशन में, यही तो है। हम उसको 1 घंटे का जो पिक्चर वो देखने वाला है पर्सन, जूम पे आके शाम को 5:30 बजे, उसको हम 5 मिनट में ट्रेलर दिखाएंगे कि भाई साहब ये चीजें आपको मिलेंगी। अब हम 5 मिनट का जोड़ो, हम पूरा कथा उसको सुनाने लगते हैं, ये होगा भाई साहब, ये होगा, दुनिया भर की चीजें। इन्विटेशन मतलब ट्रेलर, समझ लो अच्छी तरीके से। ओके, उसके बाद अपनी नीड शो मत करो। ठीक है, अब बहुत सारी मैडम लोग हैं वो रिक्वेस्ट करने लगती हैं, उनको एनीवे है ना, तो नीड अपनी शो कर देती है। ऐसा लगता है कि सामने वाले को जब फील हो जाता है कि यार लग रहा है कि मेरे अलावा इनके पास है कोई नहीं, ठीक है, तो वो आता ही नहीं है जानबूझ के। तो नीड अपनी शो मत करो, समझ रहा हूँ? जितने भी हमारे सर और मैडम लोग हैं, नीड अपनी नहीं शो करना है। डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ, अपने आप को बिजी दिखाओ भाई। ठीक है, थोड़ा सा आप जब भी इन्विटेशन करते हो, ठीक है, इन्विटेशन में भाई उसने बोला अभी मैं पूरा करके बताऊंगा और कैसे कहाँ पे बिजी दिखाना, ये भी तो हमें लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है इन्विटेशन में। उसके बाद में दोस्त, जब भी आप इन्विटेशन करते हो तो इन्विटेशन में आपके घबराहट नहीं होनी चाहिए, अटक अटक के बात मत करो, वो ये करके ऐसे बात मत करो। इन्विटेशन आपका एकदम क्लियर कट होना चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। ठीक, ओके, उसके बाद डिफरेंस समझो। यहाँ पर बताया गया डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन, मतलब इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, इन्विटेशन के समय प्रेजेंटेशन मत करो, प्रेजेंटेशन के समय इन्विटेशन मत करो। इन्विटेशन कर रहे हो कॉलिंग पे तो सिर्फ और सिर्फ इनवाइट करो, हाँ हेलो, सिर्फ इनवाइट करके बताऊंगा अभी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर ये शब्दों को यूज मत करो, लाखों रुपए कमाओगे, करोड़पति बन जाओगे, आ जाओ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, कहाँ नौकरी कर रहे हो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, बात ये शब्दों को यूज ना करना है सर। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो है ना, जैसे बताऊंगा वैसे आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये शब्द सारे सच्चाई है, इस बिजनेस पूरे होते हैं, लेकिन जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हो उसका माइंड का लेवल अभी इस लेवल पर नहीं है। ठीक है, क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्रिएट करनी है।
है ना, कि यार वो आना चाहिए आपके सेशन, वेबिनार दिखाने के लिए चाहे तो बुला रहे हो आप, चाहे तो आप 1-to-1 करने के लिए बुला रहे हो, फेस टू फेस मिलकर प्लान दिखाने के लिए बुला रहे हो, आना ही आना चाहिए। 10 में से 10 का रिजल्ट आना चाहिए आपका। कैसे? उसके बाद कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सिंपल शॉर्ट इन्विटेशन करो आप, लंबा चौड़ा इन्विटेशन मत करो, ध्यान से समझ लो। उसके बाद में फैमिली, ये एक फॉर्मूला है FOAI। एक चीज और बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, सेशन एंड होने के बाद में अपनी टीम में फीडबैक के लिए कॉल जरूर किया करो सर, समझ रहे हो? ठीक है, भले ही 30 सेकंड का कॉल करो, लेकिन फीडबैक के लिए कॉल करो, कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है। हर एक पार्टनर ये चीजों को फॉलो करेंगे तो हमें पता लगेगा। और यहाँ पर सर्च करते रहा करो थोड़ा सा, और सबको वीडियो ऑन करने के लिए बोला करो, है ना। तो ये फॉर्मूला है दोस्त, FOAI। इस पे हम लोग बात करेंगे। ये इन्विटेशन करने का एक फॉर्मूला है। पहले जब भी हम कॉल करेंगे किसी को तो उसकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, उसके काम के बारे में, और अगर वो कुछ बोलता है, कुछ चैलेंजेस लाइफ में है या जो भी है, तो उसकी बात पे एग्री करना है आपको, समझ रहे हो। फिर आता है इन्विटेशन। ज्यादातर लोग डायरेक्टली इन्विटेशन कर देते हैं, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। चलिए, अब कैसा रहेगा, ये क्या है ना, फॉर्मूला, इसको माइंड में सेट कर लो। कैसा रहेगा? 4 कैटेगरी होती है हमारी, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ठीक है। सब लोगों के लिए कुछ चीजें, बाकी चीजें सेम रहती है, कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको आप ये मत बताओ कि 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक आपको डेली आएगा। बोलेगा अच्छा, हमारे पिताजी नहीं कमाते 1500 से 3000 और हमें बता रहे हो तुम 1500 से 3000 आएगा, समझ रहे हो? तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। उसको बताओ 10-15 हजार रुपए का इनकम आ जाएगा सर, ठीक है, ये मत बताओ। एक जॉब पर्सन है, ठीक है, उसको ये मत बताओ 5-10 हजार रुपए आएगा, क्योंकि यार अगर वो 18-20 हजार रुपए की जॉब कर रहा है तो उसको बताओ 20-25 हजार रुपए पार्ट टाइम बना सकते हो, ठीक है। कोई हाउसवाइफ है तो उनको भी 10-15 हजार रुपए का ही इनकम बताओ। कोई बिजनेसमैन है, आप देख लो पहले थोड़ा सा, आप देख लो कितना वो पर्सन कमाता होगा, ठीक है। मान लो आप वो पर्सन 30-40 हजार रुपए का महीने का इनकम करता है, तो उसको उसी हिसाब से बताओ कि भाई साहब यहाँ से भी आप 30-40 हजार रुपए का इनकम कर पाओगे, समझ रहे हैं, उसके बराबर। अब गलती लोग उल्टा कर देते हैं। तो अब ये फॉर्मूला है, कैसा रहेगा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी पार्टनर को जब भी आप इन्वाइट करते हैं, ठीक है, अभी जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे बीच में बबलू कुमार जी हैं, ठीक है, बढ़िया, रवि जी बढ़िया से लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया सर। तो जैसे मान लो बबलू जी हैं, मैंने बबलू जी को कॉल किया, हेलो बबलू भाई, हेलो कैसे हैं? बोले बहुत बढ़िया। बबलू भाई और बताइए फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ठीक ठाक? बोले बहुत बढ़िया, सब ठीक ठाक है कि नहीं? अच्छा, मेरे से पूछेंगे, मैं बता दूंगा सब बढ़िया है, ठीक। ज्यादा उलझन वाला इंप्रेशन मत करो सर, दुनिया भर की इधर उधर की बात मत पूछो, हम जो करने गए वो करना है, ठीक है। ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक। शॉर्ट सिंपल करो, 2-4 मिनट में खत्म करो, और 2-4 मिनट में बहुत शानदार इंप्रेशन हो जाएगा। अगर खिचड़ी पकाओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हेलो बबलू भाई कैसे हैं? बढ़िया, सब ठीक ठाक, फैमिली में बढ़िया। और जॉब कैसे चल रही है भाई आपकी? मान लो जॉब करते, जॉब कैसे चल रही है भाई आपकी? बहुत बढ़िया जॉब चल रही है। बबलू भाई यार काफी दिन से बात नहीं हुई यार, ये उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे कॉन्टेक्ट में है, उनकी बात कर रहा हूँ, लिस्ट में जो हमारी है, ठीक है, जो हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। तो बबलू भाई बहुत दिन से बात नहीं हुई है हमारी, ठीक है। तो बबलू भाई, और एनीवे मैं भी यार जॉब कर रहा हूँ आजकल। तो क्या है ना बबलू भाई, जॉब के साथ साथ मैंने अभी एक काम स्टार्ट किया है, बिना जॉब को डिस्टर्ब किए अगर उस काम को करते हैं, 2-3 घंटे वर्क करते हैं पार्ट टाइम में, तो आराम से जो है 15-20 हजार रुपए का इनकम बना सकते हैं। तो भाई बबलू भाई मुझे लगा यार बताना चाहिए तुम्हें, तो कैसा रहेगा बबलू भाई? अब देखो यहाँ पर शुरू किया, कितना सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। पहले मैंने बताया हेलो बबलू भाई कैसे हैं, फैमिली में सब बढ़िया है, कैसे हैं, जॉब अब कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया बबलू भाई, यार मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ, और यार काफी दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए बात नहीं हुई। तो बबलू भाई एक यार काम स्टार्ट किया था मैंने जॉब के साथ साथ में, ठीक है। तो बबलू भाई आप भी अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए पार्ट टाइम में महीने का 15-20 हजार रुपए का इनकम बना सकते हो। तो कैसा रहेगा बबलू भाई अगर तुम्हें भी अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा पार्ट टाइम, राइट? तो क्या बोलेंगे बबलू भाई? यार कैसे, क्या करना पड़ेगा, क्या है, कैसे बोल देंगे ना। तो बबलू भाई फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता भाई, देखो हमें वहां पर बताया था मैं बिजी दिखाना है, अब यहाँ पर बताना फोन पे बबलू भाई ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूँ। बबलू भाई यार अगर जानना चाहते हो तो यार मिलना पड़ेगा अपने को, कम से कम आधे घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अगर मिलो तो मिलकर बातचीत करते हैं कि कैसे यार 15-20 हजार रुपए का इनकम कमा सकते हैं, ठीक। तो बोले यार मिलने के लिए आप जैसे मान लो कि अगर पर्सन पॉजिटिव होगा तो मिल लेगा आपको तुरंत, ठीक है भाई मिलते हैं भाई, ओके कहाँ मिलना है भाई, डिसाइड कर लो कहाँ मिलना है भाई। आपके घर पे आ जाओ बबलू भाई, अब मैं, या आप मेरे घर पे आओगे, ठीक है। तो बोला ठीक है मेरे घर पे आ जाओ, डन। भाई कितने बजे मिलना है? देखो मेरे पास 3 टाइमिंग यार फ्री है, पहला 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे। कितना टाइम फ्री आपके लिए, कौन सा टाइम सही रहेगा? अब बोलता है यार नहीं ठीक है यार 6 बजे सही रहेगा। चलो ठीक है बबलू भाई 6 बजे मिलते हैं, लेकिन एक बात बता देता हूँ बबलू भाई, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है मेरे पास में। अगर 6 बजे बोला है तो 6 बजे ही मिलिएगा, ऐसा नहीं कि 6 बजे बोल के आप कहीं इधर उधर बिजी हो जाइएगा और मैं पता चला आपको कॉल करता रह जाऊँ। तो वो मुझे क्लियर बता दो बबलू भाई, अगर जानना चाहते हो कि एक्चुअल में ये 15-20 हजार रुपए का इनकम आता कैसे है पार्ट टाइम में 2-3 घंटे वर्क करके, तो बताओ मिलते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो हमने फिर से पैसे की बात डाल दी और लास्ट में कंफर्म कर लिया कॉल कट करते करते। बोले हाँ भाई पक्का मिलेंगे, पक्का भाई ठीक है घर पे आता हूँ, कितने बजे? 6 बजे, डन, ओके भाई कल मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं, कॉल कट। अब क्लियर हो गया हमारा। अब कितने लोगों को लगता है कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे भाई साहब, या मिलेंगे, ठीक। अब ये बात हो गई। अब अगर किसी को जूम पे बुलाना है तो प्रोसेस सब सेम रहेगा, ठीक है। फैमिली के बारे में पूछ लो, उनके काम के बारे में, सब कुछ। बबलू भाई मैंने यार वर्क स्टार्ट किया है पार्ट टाइम में, जॉब के साथ साथ में, ठीक है। तो यार कैसा रहेगा बबलू भाई अगर तुम्हें भी अगर जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर महीने का 15-20 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बोले बढ़िया रहेगा। बबलू भाई यार अभी क्या है ना, बोलेंगे कैसे? बबलू भाई अभी फोन पे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता है, टाइम का बहुत प्रॉब्लम है। तो यार अगर जानना चाहते हो कि कैसे ये इनकम आती है 15-20 हजार रुपए की, तो यार इसके लिए कम से कम 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। बोले अच्छा, बोले 1 घंटे का? हाँ यार 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा अगर जानना चाहते हो तो, ठीक है। अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा जब टाइम देना है, ये हम बोल देंगे, ठीक है। लेकिन निकाल सकते हो क्या टाइमिंग? बोले हाँ निकाल सकते हैं।
ठीक। तो बबलू भाई क्या जूम के बारे में जानते हो? बोले हाँ जानता हूँ। नहीं जानता तो बताओ। ठीक है भाई, जूम के बारे में नहीं जानते हो, प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो ZWM करके, जूम एप्लीकेशन आ जाएगा। तो बबलू भाई शाम को इसी जूम पे हमारा वेबिनार होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत से लगभग 500, 600, 700, 1000 लोग कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये जानने के लिए कि कैसे इनकम आती है 15-20 रुपए हर एक प्रोफेशन के लोग। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इतने सारे लोग कनेक्ट होते हैं? क्योंकि लोग वहीं जाना चाहते हैं जहां सब जा रहे हैं। उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई आप अकेले नहीं है, सब लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो भाई साहब कम से कम 500-1000 लोग कनेक्ट होते हैं ये जानने के लिए कि पैसा आता कैसे है। लेकिन यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बबलू भाई, यार उसमें लिंक की बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, 5 लिंक मुझे मिले थे, 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दी है, 1 लिंक मेरे पास बचा है, और उसके लिए भी कम से कम अभी 12 लोग मेरे पास में है। मैं सोच रहा हूँ किसको मौका दूं। और भाई तुमसे बात करते करते कम से कम 3 की कॉल आ चुकी है अभी। तो मुझे क्लियर बताओ बबलू भाई, अगर आप शाम को 5:30 बजे हमारा वेबिनार होता है, 5:30 से 6:30 अगर टाइम दे सकते हैं तभी ये लिंक प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि भाई ये लिंक पेड लिंक होता है, इसका चार्ज पड़ता है 299, 299, लेकिन आज अभी के लिए फ्री है। ठीक है, तो मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि अगर आपने बोला और अगर आप नहीं आए तो ये चार्ज मेरे से पड़ जाए। ठीक है, तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने क्या है, जबरदस्त हाइप क्रिएट कर दी। आएगा नहीं आएगा पर्सन। ठीक है, अब अगर इसके बाद में अगर कोई पर्सन कुछ सवाल करता है आपसे, नेगेटिव सवाल करता है, मतलब 2 रिस्पॉन्स आपको आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो बंदा रेडी, नहीं तो नेगेटिव सवाल पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वही सवाल पूछेंगे, या तो उसने कभी किया होगा और या तो कभी सुना होगा। ठीक है, तो उसने पूछ सकता है जोड़ने वाला है क्या यार काम, तो ये वो चैन सिस्टम चैन बनाने वाला, कौन सा मौका, कौन सा बिजनेस, अगर कोई ऐसा पूछता है तो अगर मान लो बबलू भाई पूछते हैं भाई जोड़ने वाला है क्या, बबलू भाई जोड़ने वाला मतलब अरे वो चैन बनाने वाला, चैन बनाने वाला मतलब भाई अरे वो प्रोडक्ट बेचने वाला, क्या मतलब तो हम पता हो उनको भी नहीं है, तो हम मतलब करके फिर बोलेंगे यार बबलू भाई क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, पहले बताओ पैसे वैसे कमाने में इंटरेस्ट है, आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में? बोले बढ़ना तो चाहते हो, तो यार एक ही लिंक बचा है मेरे पास में और अभी भी 4 की कॉल आ चुकी है भाई बात करते करते तुमसे। तो मुझे क्लियर बताओ, पहले समझ लो क्या है क्या नहीं, जोड़ना तोड़ना वो बात की बात है, पहले समझ लो क्या है, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन वेबिनार पूरा देखना लास्ट तक, तभी चीजें समझ में आएगी। डायरी पेन कॉपी पेन लेके बैठना, जो चीजें समझना है उसको नोट डाउन कर लेना, और वेबिनार खत्म होने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा फीडबैक के लिए। अगर आपको लगे कि यार आपका फायदा है तो स्टार्ट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर कोई सवाल हो तो उसको क्लियर कर लेना, तुम्हारा बेनिफिट अगर तुम्हें लगे तो शुरू कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत। तो हमने क्या किया, उसको दोनों यस या नो दोनों के दरवाजे खोल दिए। अब वो पर्सन आएगा, समझेगा, कॉल भी उठाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका कॉल ना उठाए, समझ लो। ओके, बहुत ही रेयर चांस होंगे कि कोई ना उठाए, लेकिन उठाएंगे लोग कॉल, क्योंकि हमने पहले बता दिया ना कि भाई आपकी मर्जी है करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पहले जानकारी लेना जरूरी है। कोई भी काम को करने से पहले समझना जरूरी है, बता दिया हमने। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम ऑफलाइन में किसी को कॉल कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव सवाल पूछता है जोड़ने वाला है क्या वैसा, तो यही हम बोलेंगे कि भाई जोड़ने वाला मतलब होता क्या है, चैन बनाने वाला क्या मतलब, प्रोडक्ट बेचने वाला क्या मतलब, यार तुम ये बताओ, जानना चाहते हो पैसा वैसा आता कैसे है, क्या जोड़ना क्या तोड़ना बात की बात है, पहले बताओ, मिलकर बात करते हैं, मिलो मिलकर डिस्कस करते हैं, तुम्हें लगे तुम्हारा फायदा है, अच्छा लगे कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो सवाल है उसको क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हो सकता है आप न्यू हो अभी इस बिजनेस में, आपने न्यू ज्वाइनिंग किया हो, तो आपको नहीं आता तो अपलाइन की हेल्प लो थोड़ी सी। जब भी आप प्लान दिखाने जाओ तो अपलाइन को लेके जाओ। उसके बाद अगर जूम पे लोगों को बुला रहे हो तो बुला लो जूम पे, फॉलो अप अपलाइन से करवा दो। वेबिनार एंड होने के बाद में कॉन्फ्रेंस कर लो, अपलाइन को बोल दो सर अपलाइन थोड़ी हाइप क्रिएट कर दो अच्छी तरीके से उसकी नजरों में, ठीक है बढ़िया, और अपलाइन से बात करा तो बढ़िया क्लोजिंग हो जाएगी जबरदस्त। ठीक है, अब प्लान दिखाने के बाद में एनीवे सॉरी इन्विटेशन आपने कर लिया अच्छी तरीके से। अब इन्विटेशन जब करेंगे तो लिस्ट हमारी कम होती जाएगी, तो प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करते रहो। ठीक है, आप कभी कहीं शॉपिंग करने जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, कहीं रोड कहीं भी, तो लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, तो हम लोगों को जो है लोगों से कांटेक्ट बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आता है क्लोजिंग का हमारा फंडा। ठीक है, अभी आता है प्लान दिखाने के बाद, चाहे जूम पे प्लान दिखाओ चाहे मिलकर प्लान दिखाओ। ठीक है, लेकिन एक चीज बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यार क्लोजिंग बहुत हद तक डिपेंड करती है आपकी शुरुआत पे, समझ रहे हो। आपने सामने वाले को शुरुआत में माइंडसेट किस प्रकार से किया था, उस पर क्लोजिंग आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर हम लोग शुरुआत में गड़बड़ी कर देंगे, बिगनिंग अच्छी नहीं करेंगे या उसके कुछ पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे, तो क्लोजिंग में आज प्रॉब्लम होगी आपको, समझ रहे हो। क्योंकि इस बिजनेस में इंसान 2 तरीके से आपको पेमेंट देगा, या तो उसका सबसे बड़ा फायदा दिखा दो कि तुम्हारा फायदा क्या क्या हो सकता है, और या तो उसका लॉस दिखा दो, ये नहीं करोगे तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इंसान अपनी जेब से पैसा क्यों निकालता है, इसलिए तो निकालता है ना। ठीक है, अभी उसका कोई ऑफर बढ़िया सा मिल रहा हो, मान लो उसको 20,000 रुपए का फोन 15,000 मिल रहा हो, भले उसके पास पैसा ना हो, लेकिन वो ले लेगा अरेंजमेंट करके, क्योंकि ऑफर चल रहा है, फायदा दिख रहा है। ठीक, ओके, अभी उसको अगर आप दिखा दो, मान लो अगर कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, तो किसी की लाइफ को बचाना है तो 50,000 भी इंसान अरेंज कर सकता है, क्योंकि वहां पर उसका नुकसान हो रहा है, समझना मेरी बात को। तो ये चीजें हमें दिखानी है। तो क्लोजिंग बहुत हद तक डिपेंड करती है कि हम शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, इन्विटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और जब हम फेस टू फेस 1-to-1 प्लान करते हैं तो प्लान की शुरुआत कैसे करते हैं। मैंने आपको एक ट्रेनिंग मैंने लिया था कि प्लान की शुरुआत करने से पहले हमें 4 सवाल पूछने हैं। ठीक है, जो मेरे यूट्यूब पे लाइव आपको मिल जाएगा, सलमान स्वामी करके टाइप करेंगे आप यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल पे वो ट्रेनिंग पूरा मिल जाएगा 1 घंटे का, है ना। क्लियर, तो क्लोजिंग करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमने शुरुआत कैसे की, राइट। ओके, अब आता है कि क्लोजिंग कैसे करें। ठीक, तो ये 4 सवाल हम पूछेंगे सामने वाले से, इससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पता है आपको। ये 4 सवाल पूछेंगे। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखाने पर कॉल करते हैं, हाँ भाई सर प्लान कैसा लगा, ज्वाइन कर लो, फिर लाओ भेजो आधार कार्ड, भेजो 1680। तो ये हमारा तरीका है क्लोजिंग करने का, तो गलत है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से करोगे। ठीक है, सामने वाले को पहले समझो, थोड़ा सा उसको टाइम दो। ठीक है, तो ये 4 सवाल पूछना है। प्लान मैंने दिखाया, मान लो। ठीक है, जैसे हमारे बीच में गौरव जी कनेक्ट, पहले सवाल मैं पूछूंगा गौरव भाई से, हेलो गौरव भाई, बहुत बढ़िया, मैं देख रहा था पूरा प्लान आपने देखा, लास्ट तक आप अटेंड थे मीटिंग में,
बोले हाँ अटेंड तो पूरा देखा, बहुत बढ़िया। तो भाई इस बिजनेस में सबसे बढ़िया आपको क्या लगा यार? पूरा जो प्लान आपने देखा उसमें सबसे बढ़िया क्या लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगे या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा? अच्छा 2 ऑप्शन दिए मैंने, दोनों ऑप्शन में जीत किसकी है? मेरी है, क्योंकि मैंने ऑप्शन वैसे दिए। अब जैसा सवाल हम एनीवे जैसा जवाब चाहते हैं ना सामने वाले से, वैसा सवाल भी तो करना पड़ेगा ना। अब सवाल हमने गलत किया और जवाब भी तो गलत ही आएगा ना, सिंपल सी बात है। अगर सवाल आप करोगे उल्टा तो जवाब भी आपको उल्टा मिलेगा। सवाल सीधा किया जवाब। अब हम पूछेंगे भाई आपको बिजनेस कैसा लगा, पूरा प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा खराब लगा, तो अब वो आप हमने खुला छोड़ दिया उसको कि आप वो खराब बोल सकता है या बोलेगा ठीक ठाक है मतलब। लेकिन हमने ऑप्शन क्या दिया? प्रोडक्ट अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, तो एक बताएगा। और ज्यादातर 90% से ज्यादा लोग बोलेंगे पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, अगर समझा होगा तो ठीक है। तो भाई बहुत बढ़िया भाई, मुझे भी अच्छा लगा था। और भाई मेरा सवाल है यार, पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहोगे अभी? क्योंकि पार्ट टाइम में करोगे अभी तो जॉब कर रहे हो या कोई भी पर्सन कुछ भी काम कर रहा हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, पार्ट टाइम में कितना कमाना चाहोगे अभी? 10,000, 15,000, 20,000 कितना कमाना चाहोगे? बोले कि 20,000 कमाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया भाई। यार ये इनकम जो आपने बताया 20,000, मैंने भी 20,000 कमाने के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया, तो अभी टाइम कितना दे सकते हैं? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, ठीक है। तो कितना टाइम दे सकते हैं 20,000 कमाने के लिए? तो क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना दे सकते हो? और उतने टाइम पे उसको डन करो कि भाई अगर बोला 4 घंटे तो 4 घंटे देने ही पड़ेंगे बॉस, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपने बोला कुछ और लास्ट में आप टाइम ना दो, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया सवाल। अब हमने क्लियर कर लिया कि समय इतना दे सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत। चौथा सवाल करेंगे, चौथा है ना भाई, अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस काम को शुरू करना चाहोगे? हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, ये जो प्रोडक्ट है बता दो उसको, वॉच है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहोगे? सवाल किया चौथा, बोलेगा यार वॉच बढ़िया रहेगी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। देखो इस बिजनेस को 3 तरीके शुरू कर सकते हैं, पहला 7 से, 3 से, 1 से। आपको क्या लगता है कितनी आईडी से आपके लिए बेटर रहेगा? देखो 7 से करने का ये फायदा है, सिल्वर से 21,000 का पर डे का इनकम ले सकते हो। 3 से करने का ये बेनिफिट, सिल्वर से 9,000 कमा सकते हो। और 1 से बेनिफिट यहाँ पर ज्यादा नहीं है सर, 1 से करोगे तो इन फ्यूचर आप 3,000 का कैपिंग अगर पहुंच गए 2-4 महीने में, तो फिर 3,000 से ज्यादा नहीं ले पाओगे सर, ठीक है। फिर आपको अगर चाहोगे अपनी खुद की आईडी बढ़ाना तो जस्ट अपने डाउन में लगाओगे, मतलब किसी ना किसी डाउन में, अपने डाउन में नहीं लगा पाओगे। लेकिन शुरुआत में अगर ट्विंकल से करोगे, 7 से करोगे तो इन फ्यूचर आप इतना सिल्वर से इनकम ले सकते हो, गोल्ड का आएगा तो प्लस है। तो ज्यादातर लोगों को अगर सही तरीके से समझा दिया आपने 7 का फंडा 3 का, तो 3 या 7 से डन करेंगे। मान लो उसने बोला कि 7 से डन करते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, अब बहुत सारे लोग हम लोग घबरा जाते हैं लास्ट में, ठीक है, क्लोजिंग तो हम लोग, क्योंकि देखो इतना सारा हमने पूरा तांडव किया, लिस्ट बनाई, ये किया वो किया, ये क्यों किया तो क्लोजिंग के लिए, पैसा मांगने के लिए, ठीक है। और इस माइंडसेट से पैसा मांगो ही नहीं, ठीक है। ये मान के चलो कि यार सर ने बताया था कि ये मान के चलो जब भी आप किसी की क्लोजिंग करने जाते हो, पैसा लेने जाते हो, तो ये मान के चलो कि उस जितने भी लोग हैं सब लोगों पे मेरा 7-7 आईडी का उधार है, मैं लेने जा रहा हूँ उधार पैसा सबसे, ठीक है। सबसे लेना है 7-7 आईडी का उधार, क्योंकि लिया था इन्होंने कभी न कभी, अब मेरा वापस मुझे लेना है। ये माइंडसेट बना के जाओ, समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, जैसे वो पर्सन बोलता है, ठीक है, कि यार मैं 7 से करूंगा, तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार चीज है, ठीक है, वो अर्जेंसी क्रिएट कर दो। बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी 7 आईडी से डिसीजन लिया। एक चीज बता देता हूँ भाई, आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक मौका है। मौका ये है कि हमारे जो मेंटोर हैं, जिन्होंने इस बिजनेस लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में इनकम किया, ठीक है, 1,25,00,000 रुपए कमाया और 70 लाख रुपए की यहाँ से सर ने ऑडी A6 कार ली है। उनकी टीम में डेली 400-500 लोग स्टार्टअप करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ सीरियस लोग, जिस तरीके से भाई आपसे बात की, आपकी जैसे सीरियस लोगों का सिलेक्शन होता है वहां पर, ठीक है। 50 का सिलेक्शन होता है और 50 लोगों को पर्सनली गाइड किया जाता है, सर गाइड करते हैं 3 महीने में कैसे उनको 50,000, 60,000, 80,000 रुपए महीने कमाने तक पहुंचाना है। लेकिन यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है उसमें भाई, यार 85 लोगों का सिलेक्शन होता है और मैं कई बार, मेरे कई लोग रह भी गए उसमें, और अभी भी उसमें 45 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, मात्र 5 लोग बचे हैं। मैं एक बार सर को कॉल कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, तो तुरंत प्लान को कॉल मिला दो। सर वो 50 की लिस्ट में सर एक मेरे बहुत ही एक खास मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं सर, बहुत सीरियस हैं, बहुत अच्छा से वर्क करना चाहते हैं सर, तो प्लीज सर 50 की लिस्ट में क्या सर जगह मिल जाएगी सर? पिछली बार भी सर मेरे 4 लोग रह गए थे। अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, 30 सेकंड अपलाइन को बात कर लो कॉन्फ्रेंस से, उसके सामने ही, ठीक है। कॉन्फ्रेंस पे है कर रहे हो तो कॉन्फ्रेंस से बात कर लो, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में मच करके बात कर लो, फेस टू फेस है तो बहुत बढ़िया। तुरंत अपलाइन बोलेगा 2 लोग बचे हैं, अभी करो, तुरंत हो जाएगा सर, अभी कराना है। तुरंत कॉल कट करके सर बताओ, फटाफट जल्दी से डॉक्यूमेंट दो, पेमेंट दो, फटाफट स्टार्टअप करवाते हैं, ठीक है। वो मात्र 2 लोग बचे हैं सर, और 2 लोग भी 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे, तो सर सिलेक्शन तरह होगा। और भाई उसमें अगर आप एक बार आ गए ना ट्रेनिंग में, तो मैं सच बता रहा हूँ, पर्सनली बहुत आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जो काम आप 1 साल में करोगे वो 3 महीने में कर लोगे, राइट। तो मुझे क्लियर एक काम करते हैं, एक बात बताइए मुझे, ठीक है, ओके है ना। तो अभी जब ये हम इमरजेंसी जब सामने वाले को बोलेंगे, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर बहुत चांस रहेंगे सर वो पर्सन क्लोज हो जाए। लेकिन अब फिर वही बात है, अब इनको करने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। आप हल्के मतलब ऐसे नॉर्मली तो बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये ऐसा है कर लोगे तो ठीक है, नहीं, आप कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी में भी आपको चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब पर्सन बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, ज्यादातर लोग तो यही बोलेंगे मेरा पैसा नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हमें ऑब्जेक्शन को क्लियर नहीं करने लग जाना है कि नहीं पैसा नहीं है तो ऐसा कोई बात नहीं भाई, पैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक समझदारी से आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर एक 3 या फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं समझ रहा हूँ कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे पास भी यार पैसा नहीं था, मतलब मेरी भी ये प्रॉब्लम थी, मैंने समस्या कल कैसे ढूंढा, देखो भाई मुझे तो मौका मिला नहीं, ठीक है, कि उसमें लिस्ट में जाने का, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों को मैंने उस लिस्ट में भेजा है। तो अभी हो सकता है भाई आपके पास में 7 आईडी का पेमेंट ना हो, कोई दिक्कत नहीं, 7 आईडी का ना हो भाई 11,760 रुपए, लेकिन अभी उसमें आपका कंफर्मेशन करवा देते हैं, सीट कंफर्म करा देते हैं। तो अभी ये बताइए अभी कितना अरेंज हो जाएगा, कितना अरेंज हो जाएगा, तो क्या बोलेगा सामने वाला, ठीक है। अब 7 आईडी अगर उसने बोला है तो 1, 2, 3, 4 से तो करेगा सर। अब उसने मान लो 3 का बोला था आपसे, चलो भाई हो सकता है 3 का भी पेमेंट ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5,040 ना हो, लेकिन अभी कंफर्मेशन करवाना है सब लिस्ट में, मात्र 2 लोग बचे हैं, तो अभी कितना अरेंज हो जाएगा? मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस जो कहता है कि अगर ये चीजें मैं करूँ प्रैक्टिकली, ठीक है,
ओके, और रिजल्ट वहां पर मैं अपनी टीम में चीजें बताता हूँ, बहुत से लोग ये करते हैं और 100% रिजल्ट आता है सर वहां पे। ठीक है, अब कुछ लोग इन्हीं चीजों को करते हैं, बोले सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ सर करके बताओ, जरा करके बताओ। और करते हैं वो वही वाली बात है कि वो करते हैं, ठीक है, रोते रोते करते हैं, हो गया काम। अरे यार थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे अर्जेंसी को, तो ऑन द स्पॉट क्लोजिंग होगी सर, आपको फॉलो अप का झंझट ही नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो अभी हम यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। मैंने बताया था क्लोजिंग डिपेंड करती है आपकी बिगिनिंग पे, शुरुआत आपने किस प्रकार से की, प्लस क्लोजिंग करोगे 4 सवाल पूछ के, प्लस ये अर्जेंसी क्रिएट करने का जो पूरा फॉर्मूला है इसको लगाओगे, तो अर्जेंसी वहां पे क्रिएट होगी और सामने वाला पर्सन आपके साथ स्टार्टअप करेगा। अगर 7 से बोला है तो 1 से 2 से 3 से तो डन करेगा। ठीक है, अब किसी ने बोला नहीं 1 से करूंगा, तो 1 से बोल रहा है, अगर 1 का भी नहीं है तो वो कुछ ना कुछ पेमेंट दे के ही जाएगा सर आपको। ठीक है, सर करवाना है, अब बोला नहीं नहीं भाई यार चलो बाद में कर लेंगे, जरूरी है क्या लिस्ट में उसमें, तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार। फिर मुझे लग रहा है यार आप सीरियस नहीं हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आप जल्दी नहीं ग्रो करना चाहते हो क्या? ठीक है, आप नहीं चाहते जो काम 1 साल में करो 3 महीने में करो, तो सीरियस नहीं हो गया भाई पैसा वैसे कमाने में। बोले नहीं यार बाद में कर लेंगे, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है भाई। मैं बोल रहा हूँ मौका सब लोगों को नहीं मिलता है उसमें। ठीक है, आपको मौका मिल रहा है तो आप कर लीजिए, उसमें आपकी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो वहां पे अगर हम सही तरीके से अप्लाई करेंगे चीजों को, तो वहां पर 1 आईडी से करता है या 500 से करेगा, या 3 से बोलता है तो 1 आईडी से करेगा, 7 से बोलता है तो 3 आईडी का पेमेंट देगा, लेकिन देगा जरूर। तो खाली हाथ आप नहीं आओगे, लेकिन वही बात है करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर करके करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज का समझो यहाँ पर मसला। लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि आप अगर 10 को प्लान दिखा रहे हो तो हो सकता है रेशियो आपका उतना बेटर ना हो, लेकिन धीरे धीरे जब अपने आप को आप बेटर करोगे, स्किल आप डेवलप करोगे, इन्विटेशन की, फॉलोअप की, क्लोजिंग की, तो ये रेशियो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ये हमारा आज का सेशन था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना वाई क्लियर कर सकते हैं। वाई क्लियर करने के बाद में मतलब कारण पता कर लो, अपना गोल्ड बनने का टारगेट बना लो, गोल्ड बन गए हो तो उससे आगे का टारगेट बनाओ, 2 महीने का, 3 महीने का। ठीक है, उसके बाद में एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद में इन्विटेशन सीख लो, इन्विटेशन के बाद प्लान करना सीख लो, प्लान दिखाना सीख लो। ठीक है, अपलाइन के साथ में जाते हो तो अपलाइन से बोलो सर 10 प्लान मैं करूंगा, आप करो मतलब 11वां मैं करूंगा। ठीक है, उसके बाद फॉलोअप और क्लोजिंग कैसे करते हैं, अपलाइन जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे आप उनको फॉलो करो। ठीक है, फिर फॉलोअप में, क्लोजिंग में 4 सवाल पूछ के अर्जेंसी क्रिएट कर दो, समझ रहे हैं? और अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद सही से करोगे इसको तो रिजल्ट यहाँ से पक्का आता है सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बाकी अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, और मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारी कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। और नेक्स्ट थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर को, सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आई होप जो चीजें मैंने बताई हैं उससे कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिली होगी। ठीक है, तो आप जो भी मैंने बताया वो सब आपके काम का है सर, अगर उसको आप ले लो और अगर अप्लाई कर लो तो पक्का आप यहाँ से महान बनना स्टार्ट कर दोगे अपने आप को, है ना? तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, जय हिंद, जय